इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 3.7 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो निश्चित ही इस तरह के सभी क्वेश्चन को लगाना सीख जाएंगे। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि क्या दिया गया है। एक मित्र दूसरे से कहता है, यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे दोगुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है, यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं। उनकी संपत्तियां ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे, माना एक मित्र ए, मान लीजिए कि पहला मित्र जो है उसका नाम क्या है, ए है, कि जो संपत्ति है वह रुपए x है, और दूसरे मित्र बी की संपत्ति कितना है, y रुपए है। ठीक है, मान ले रहे हैं कि पहला मित्र ए की जो संपत्ति x है और दूसरे मित्र बी की जो संपत्ति है वह y है। तो प्रश्न में क्या कहा था कि पहला मित्र दूसरे से कहता है, अर्थात ए कहता है किससे, बी से, यदि तुम मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे दोगुना धनी बन जाऊंगा। कहता है कि यदि आप मुझे 100 दे दें तो मैं आपसे दोगुना धनी बन जाऊंगा। कौन कहता है, ए कहता है बी से। ठीक, तो ए का धन क्या हो जाएगा, ये कह रहा है कि आप मुझे 100 दे दो। एक की जो संपत्ति माने है वह कितना है, x रुपये, तो x लिख दिए। और कह रहा है कि आप मुझे 100 दे दो, यानी x + 100, यानी 100 इसमें ऐड कर देंगे। पहले इसके पास x रुपये था, तो ये कह रहा है कि आप मुझे 100 रुपये दे दो, तो इसमें ऐड कर देंगे। और b की संपत्ति हम लोग क्या माने, y रुपये। जब b जो है, मित्र बी जो दूसरा मित्र है वह 100 रुपये ए को देगा, तो इसमें से 100 माइनस करेंगे ना, इसकी संपत्ति क्या है, y है, तो -100 करेंगे यहाँ पे, क्योंकि 100 रुपये यह ए को दे रहा है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस। और प्रश्न में कहा है कि ए का जो धन है वह बी का क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। क्या कहता है, तो मैं आपसे दोगुना धनी बन जाऊँगा। 100 रुपये दिया तो दोगुना धनी बन जाएगा, तो वही इसमें 2 से गुणा किए हैं। तो अब ए का धन क्या हो जाएगा, 2 गुना बी का धन, तो x + 100 = 2 गुणे y - 10। इस तरह से इसको लिखेंगे। इसके बाद आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब x + 100 = 2 गुणे y - 100 हो गया। ठीक, अब x + 100 कितना होगा, 2 का y में करेंगे 2y, -100 का करेंगे 2 में, तो कितना होगा, -200। अब 2 को इधर पक्षांतर करेंगे और 100 को इस साइड और पक्षांतर करेंगे, तो x - 2y = -200 और -100 जोड़ेंगे तो कितना होगा, -300। x - 2y = -300। इसको मान लेंगे कि यह समीकरण फर्स्ट है। उसके बाद फिर प्रश्न में देख रहे हैं क्या बोल रहा है। अब दूसरा उत्तर देता है उसका दूसरा मित्र कहता है, बी कहता है, यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। जो दूसरा कहता है बी क्या बोलता है उसको देखते हैं। अब दूसरा मित्र बी कह रहा है ए से, यदि आप मुझे 10 रुपये दे दो, अर्थात बी के पास पहले कितना था, y रुपये, तो 10 और मांग रहा है, अर्थात y में 10 जोड़ देंगे, y + 10। जब ए 10 रुपये देगा तो ए की संपत्ति में से 10 रुपये क्या होगा, माइनस होगा, x - 10। और कह रहा है कि अगर आप मुझे 10 रुपये देते हो तो आपका जो संपत्ति है उसका 6 गुना मेरा हो जाएगा, अर्थात बी का जो धन हो जाएगा वह ए के धन का 6 गुना हो जाएगा। तो वही क्या किए हैं, इसमें 6 से गुणा किए हैं। ठीक, 10 रुपये दे रहा है तो माइनस करेंगे, इसको दे रहा है तो इसमें प्लस करेंगे। अब y + 10 = क्या होगा, 6 का x में करेंगे तो 6x, माइनस 6 का 10 में करेंगे तो 60 हो जाएगा। अब 6x - y = कितना होगा, 6x को यहीं रहने देंगे और y को इस साइड और पक्षांतर करेंगे तो -y हो जाएगा, और 10 को यही रहने देंगे, 60 को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, +60 हो जाएगा। 60 10 कितना होगा, 70। तो 6x - y = कितना हो जाएगा, 70। इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट यहाँ पे मिल गया और सेकेंड यहाँ पे मिल गया। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकेंड क्रॉस 2 करने, अर्थात समीकरण फर्स्ट में से समीकरण 2 में 2 से गुणा करके घटाएंगे। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, x - 2y = -300, ये क्या है, फर्स्ट है। और समीकरण सेकेंड ए वाला है, इसमें 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 6x है तो कितना होगा, 12x, और -y है तो -2y होगा, और 70 है तो 70 दूना कितना होगा, 140 हो गया। अब इसको घटा रहे हैं तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, तो x प्लस है और -12x घटाएंगे तब कितना हो जाएगा, इसको घटा रहे हैं तो -11x हो जाएगा, -2y और +2y इससे कैंसिल,
-300 और -140 जोड़ेंगे तो -440 होगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी तब? 440/11, तो 4 बार में कट जाएगा, 40 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई 40, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई 40। अब x का मान फर्स्ट या सेकेंड में रख के y की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको फर्स्ट में रखते हैं x के मान। अब लिखेंगे x का जो मान है वह समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखेंगे तो यहाँ पे क्या था? x था, x की वैल्यू कितना आया है? 40, तो 40 रख दिए यहाँ पे। -2y पहले से ही है और -300 है, तो 40 को क्या करेंगे हम लोग? यहीं पर रहने दे रहे हैं। -2y को इस साइड और लाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा? +2y, और -300 को इधर लाएंगे तो +300 हो जाएगा। तो 300 + 40 हो जाएगा। 2y = 300 + 40 जोड़ेंगे तो 340 हो जाएगा। y की वैल्यू तब क्या हो जाएगी? y = क्या हो जाएगा? 340/2। इसको कैंसिल करें, 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा? 170। y का मान आ गया 170। x = हम लोग क्या माने थे? मित्र ए की संपत्ति हम लोग माने थे x, और मित्र बी की जो संपत्ति थी उसको y माने थे। तो अतः लिखेंगे मित्र के पास, एक मित्र के पास रुपये 40 तथा दूसरे मित्र के पास रुपये 170 है। इस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।